ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप लोग? तो आ गई है 2024 की पहली एकादशी जो कि पड़ रही है 7 जनवरी 2024। दिन पड़ रहा है रविवार का। इस दिन आपको गाय को ये एक चीज बस चुपचाप से खिलाना है। आपके जीवन में 2024 में आपको कभी भी धन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो आप सभी जानते हैं कि जो एकादशी होती है उसका कितना ज़्यादा महत्व होता है। एकादशी पर कोई भी उपाय जब आप करते हैं, खासकर साल की जो पहली एकादशी है उस पर जब आप कोई भी उपाय कर लेते हैं, आपका वो उपाय बहुत जल्दी सफल होता है और आपकी जो भी मनोकामना होती है वो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। एकादशी पर श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की विशेषकर पूजा की जाती है और गंगा में स्नान आदि का भी इस दिन बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप गाय को ये एक चीज़ खिलाने से अपने जीवन में, चाहे आप कितनी भी धन की बड़ी समस्या से क्यों ना जूझ रहे हों, चाहे आपके जीवन में कितना भी ज़्यादा गरीबी क्यों ना आ गई हो, आपके जीवन की वो गरीबी दूर हो जाती है। मात्र आपको गाय को ये एक गुप्त चीज़ चुपचाप से खिला देना है साल की पहली एकादशी के दिन। इतना तो आप सभी जानते हैं कि गौ माता जो होती हैं, यानी गाय को माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है हमारी गौ माता के अंदर। इसी के साथ आपको बता दें, यदि कोई व्यक्ति गौ माता के चरणों की मिट्टी भी अपने मस्तक यानी अपने माथे पर लगा लेता है, उसका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। इतना ज़्यादा महत्व होता है हमारी गौ माता का, ठीक है ना। ऐसे में जब आप साल की एकादशी के दिन गौ माता की सेवा करते हैं, गौ माता को ये एक गुप्त चीज़ खिलाते हैं, आपके जीवन में 2024 में आपको कभी भी धन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ता है और आपके जीवन में आपको इतना धन प्राप्त होता है कि आपकी 7 पीढ़ियों तक आपको धन कम नहीं पड़ने वाला है। इतना धन आपको अपने जीवन में प्राप्त हो जाता है। धन आने के बहुत सारे रास्ते आपके जीवन में खुल जाते हैं। तो कौन सी गुप्त चीज खिलानी है और कैसे खिलानी है, कौन सा उपाय है, कैसे करना है, वो तो आपको बताएंगे ही। उससे पहले बात कर लेते हैं एकादशी पर और कौन से उपाय हैं जो आपको इस बार जो रविवार की एकादशी है, साल की पहली एकादशी, इस दिन करने हैं। इसी के साथ आपको रविवार के दिन जो एकादशी है इस पर कौन सी गलतियां हैं जो भूल कर भी नहीं करनी है, वरना शायद आपको पछताना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ गलतियां भी होती हैं जो अक्सर लोग एकादशी के दिन कर देते हैं, जिसके बाद उनके जीवन में धन की समस्याएं और बहुत सारे कष्ट उनके जीवन में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको एकादशी के दिन कौन से सरल उपाय हैं जो ज़रूर करने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, ठीक है ना। अब जो ये सबसे पहला उपाय है ये है आपके घर में धन की कमी को दूर करने का महा उपाय। अगर आपके घर में धन आ नहीं रहा है, धन आ रहा है तो धन खर्च बहुत ज़्यादा होता है, दवाइयों में अगर आपका पैसा जा रहा है, तो आपको ये पहला उपाय करना है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर चुटकी भर हल्दी लेनी है पिसी हुई, ठीक है ना। चुटकी भर हल्दी लेनी है, बिल्कुल ज़रा सी। इसी के साथ आपको आटे का एक दीपक बनाना है, ठीक है ना। अब जो आटे का दीपक आपने बनाया है वो आप बनाएंगे चुटकी भर हल्दी आटे में डाल करके। दीपक जो है वो पीला हो जाना चाहिए। इस तरह से आपको आटे का दीपक बनाना है। बना लिया। अब आप क्या करेंगे, उस दीपक के अंदर आपको गाय का शुद्ध देसी घी भरना है और गोल बाती लगानी है। लगा लिया। अब आप क्या करेंगे, उसी दीपक के अंदर जिसमें आपने देसी घी भरा है ना, उसी के अंदर पिसी हुई चुटकी भर हल्दी फिर से आपको घी के अंदर डालनी है। अब ये आपका दीपक पूरी तरह से हो गया तैयार। इसी के साथ आपको क्या करना है, बहुत ज़रा से लेने हैं अक्षत, बिना टूटा हुआ चावल। एक एक चावल नहीं गिनना है, लेकिन ज़्यादातर चावल पूरा होना चाहिए। ऐसे आपको चावल लेने हैं। अब जब आप अपने घर में शाम के समय में पूजा करते हैं, तब आपको तुलसी जी के पौधे के पास ये आटे का दीपक प्रज्वलित करना है, ठीक है ना। पहले आप चावल रखेंगे और उसके ऊपर आप आटे का दीपक रखेंगे। इसके बाद आपको मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको 11 बार उच्चारण करना है। श्री हरि विष्णु जो है उनको ये नंबर बहुत ही प्रिय होता है। माता लक्ष्मी को 11 नंबर बहुत प्रिय होता है। तो 11 बार आपको बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ठीक है ना। आपको बता दें, जब आप तुलसी जी के पौधे के पास इस तरह से आटे का एक दीपक, ठीक है ना, एकादशी के दिन जला देते हैं, प्रज्वलित कर देते हैं शुद्ध देसी घी का और चुटकी भर हल्दी डालकर,
आपके जीवन में आप चाहे कितनी भी गरीबी से क्यों ना गुजर रहे हो, चाहे आपके जीवन में कितनी भी ज़्यादा धन की कमी ना हो, सारी की सारी धन की कमी इस एक उपाय को करने से दूर हो जाती है। और साल के पहले ही एकादशी के दिन कर लेते हैं तो ये उपाय सोने पे सुहागा हो जाता है। वैसे ये उपाय आप किसी भी एकादशी को कर सकते हैं। साल में जितनी एकादशी पड़ती हैं, कोशिश करें कि आप हर एकादशी पे किया करें इस वाले उपाय को, कि ठीक है ना। इस उपाय को करने से आपको सबसे ज़्यादा तो देखिए, एक आप हल्दी जो ले रहे हैं ना, वो श्री हरि विष्णु से जुड़ी है, तो श्री हरि विष्णु की आपको असीम कृपा प्राप्त होती है। और जिस व्यक्ति को श्री हरि विष्णु की कृपा मिल जाती है, उसे तो माता लक्ष्मी की कृपा स्वयं ही मिल जाती है। माता लक्ष्मी तो उस व्यक्ति से स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं जो श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेता है, ठीक है ना। जहाँ पर श्री हरि विष्णु होते हैं वहाँ हमेशा धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। तो हल्दी का जब आप कोई भी उपाय करते हैं, श्री हरि विष्णु आपके घर में वास करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आपने जो आटे का दीपक लिया है, और आटे का दीपक जब आप अपने घर में प्रज्वलित करते हैं तुलसी जी के पौधे के पास, तब इस उपाय को करने से माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद भी आपको हमेशा मिलता है। देखिए, अन्नपूर्णा माता जो हैं वही तो हमें भोजन देती है ना, है ना। उनका ही तो ये काम है ना कि हमें भोजन मिल रहा है, हम अच्छे से अच्छा खाना खा रहे हैं। तो माता अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त करने के लिए आटे का ही दीपक आप एकादशी के दिन अपने घर में शाम को ज़रूर प्रज्वलित करें। आप देखेंगे कि इस उपाय को करने से कभी भी आपके घर में अन्न की कमी नहीं होगी। अन्न धन के भंडार आपके घर में भरे रहते हैं जब आप एक आटे का दीपक जो है तुलसी जी के पौधे के पास जलाते हैं। अच्छा, अब बाद में उस दीपक का आपको क्या करना है, जो आपने आटे का दीपक बनाया है, बाद में आप क्या करेंगे कि वो दीपक आपको उठाना है, ठीक है ना। चावल, उसके जो चावल वगैरह हैं थोड़े से साफ करके आपको वो दीपक रुई की बत्ती हटा करके गौ माता को ही खिला देना है दूसरे दिन को। बहुत ही अचूक उपाय है, एकादशी का ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। अब ये तो हो गया पहला उपाय। इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। अब जल्दी से बात कर लेंगे दूसरे उपाय की। तो ये जो दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से हमेशा माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जो हैं वो आपके घर में वास करते हैं। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको 2 दीपक तैयार करने हैं। मिट्टी के आप 2 दीपक लेंगे और गोल बाती एक दीपक के अंदर लगाएंगे और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती लगानी है। दोनों में ही लेकिन आपको देसी घी भरना है, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, जो लंबी बाती का दीपक आपने लिया है वो तो आप अपने घर में जलाएंगे एकादशी वाले दिन शाम के समय में, महालक्ष्मी की प्रतिमा के आगे। माता लक्ष्मी की आपके घर में मूर्ति है, प्रतिमा है, वहाँ पर आप ये देसी घी का दीपक लंबी बाती का जलाएंगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करेंगे। और महालक्ष्मी का जो बीज मंत्र होता है ना, तो माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का भी आपको 11 बार ही उच्चारण करना है। ये दीपक जलाने के बाद जो गोल बाती का दीपक आपने देसी घी का दूसरा दीपक तैयार किया है, वो दीपक लेकर के आप पहुंच जाएंगे पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है ना, शाम के समय में। आपको बता दें, जो व्यक्ति इस तरह से ये 2 दीपक प्रज्वलित कर देता है एकादशी के दिन, एक दीपक अपने घर पर और एक दीपक पीपल के पेड़ के नीचे, हमेशा उसके घर में धन संपदा बढ़ती है, कभी भी उसके घर में धन की कमी नहीं होती है। जब आप पीपल के पेड़ के नीचे जलाएंगे तब वहाँ पर भी आपको श्री हरि विष्णु से, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है अपने घर में आने के लिए, धन वृद्धि के लिए। क्योंकि पीपल का जो वृक्ष होता है, साक्षात माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु पीपल के पेड़ में वास करते हैं। और महालक्ष्मी का जो दीपक आपने अपने घर पर जलाया है और एक दीपक वहाँ साक्षात श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के आगे आपने जलाया है ना, इस उपाय को जब आप एकादशी के दिन करते हैं, विश्वास मानिएगा आपके जीवन में इतना धन आपको प्राप्त होता है जितने धन की आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इतना धन आपको प्राप्त हो जाता है। श्री हरि विष्णु पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ अगर आप उपाय करते हैं तो आपके घर में धन के और अन्न के भंडार भर देते हैं। तो बहुत ही अचूक उपाय है, ज़रूर करिएगा। अब जल्दी से बात करते हैं कि कौन सी गुप्त चीज़ है जो आपको गौ माता को एकादशी के दिन खिलानी है, जिसके बाद आपके जीवन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो भी आपको आपकी मनोकामना है ना, कि आपको धन की कमी है, कर्जा बहुत है, या फिर आपके बच्चे सफलता प्राप्त कर लें, आपको जीवन में सफलता प्राप्त हो जाए, जो भी मनोकामना है ना, आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती हैं। बस आपको गौ माता को ये एक चीज़ गुप्त रूप से खिलानी है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या लेना है।
सबसे पहले तो आपको 1 कटोरी चने की दाल लेनी है, जिसे आपको 1 घंटे फुला देना है। चने की दाल ले ली। इसी के साथ आपको एक लोई बनानी है आटे की, बिना नमक डाले बहुत बड़ी सी लोई आप बनाएंगे आटे की। 2 रोटियां जिसमें बन जाएं ऐसी इतनी बड़ी एक लोई आपको बनानी है। अब आप क्या करेंगे, जो लोई बनाएंगे उसके अंदर आपको हल्दी से उसे मारना है। हल्दी मतलब पानी के अंदर आप थोड़ा सा हल्दी डाल लें और उसी पानी से आपको लोई को मारना है, जिससे कि उसका रंग पीला हो जाएगा। ठीक है ना। हल्दी आपने यहाँ पर ले ली। हल्दी जो है वो श्री हरि विष्णु से संबंधित है। हल्दी ले ली, लोई बना ली। अब जो आपने चने की दाल फुलाई है उसी लोई के अंदर आपको भरना है, लेकिन लोई के अंदर चने की दाल को भरने से पहले आपको उस लोई के ऊपर अच्छे से हल्दी लगानी है। एक बार हल्दी आपने मार ली, एक बार हल्दी आपको ऊपर से लगानी है और थोड़ा सा देसी घी डालना है, बहुत ज़रा सा। और वो चने की दाल उसी के अंदर आपको रख देनी है लोई के अंदर। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर आपको गुड़ भी रखना है। गुड़ के कम से कम आपको 3 से 4 डली लोई के अंदर रखनी है, और लोई का जो मुंह होता है ना वो आपको कर लेना है बंद। अब ये लोई हो गई आपकी तैयार। देखिए, चने की दाल और हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी है। ठीक है ना। गाय का जो शुद्ध देसी घी आपने लिया है वो गौ माता से जुड़ा है। अन्न जो लिया है आपने यहाँ पर आटा, वो माता अन्नपूर्णा से जुड़ा है। तो इस तरह से आपकी ये लोई हो गई तैयार। अब आपको ये लोई गौ माता को खिलानी है एकादशी के दिन। इतना उपाय जब आप कर लेते हैं, विश्वास मानिएगा साक्षात श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं। लोई जब आप खिलाएं, ध्यान रहे कि आप कोशिश करें अपने हाथों से खिलाएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि गाय जो है वो मरखनी है, मरखनी का मतलब जो मार देती है ना, उन्हें कहीं कहीं पर मरखनी बोलते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो मार सकती है आपको, तब आप दूर से खिलाएं। अगर वो बंधी हुई है तब आप कोशिश करें कि अपने हाथ से खिलाएं, और हाथ से खिलाने के बाद ना उनके मस्तक पर आपको अपना हाथ फिराते हुए अपनी मनोकामना कह देनी है। जो भी आपको जीवन में चाहिए, धन चाहिए, कर्जा आपके सर से उतर जाए, बच्चे सफलता प्राप्त कर लें, घर का कलेश दूर हो जाए, घर में हमेशा सुख समृद्धि हो, धन की कमी ना हो, जो कुछ आपको चाहिए ना, सब कुछ बस आप गौ माता से मांग लेना। गौ माता सब कुछ आपको दे देंगी, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप होती है हमारी गौ माता। 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है गौ माता के अंदर। हमने आपको बताया ना कि गौ माता के चरणों की धूल भी यदि कोई अपने माथे पर लगा लेता है, उसका दुर्भाग्य भी जो है ना वो रो रो कर भागता है, और सौभाग्य की उस व्यक्ति को प्राप्ति होती है। तो ज़रूर करिएगा। इसी के साथ आप कोशिश करें कि प्रतिदिन अपने घर से ना